अपने आप को थोड़ा सा लालच दो यार। ऐसे ये मैंने पूरा चैप्टर के क्वेश्चन लगा लिए ना, इसके बाद मैं अपने लिए कुछ खाने की चीज लेके आऊंगा बढ़िया सी। आज तो मैं ये आंटी मोमोज पे जाऊंगा, आज तो मैं ये केटीएम पे जाऊंगा खाने। तो मेरा नाम ईशान है और इस टाइम मेरी ऑल इंडिया रैंक 146 आई है। तो यानी काफी बच्चे जो है वो ड्रॉप को लेके बहुत गिल्ट होते हैं और एक से ज्यादा हो जाता है तो बिल्कुल ही मौत आ जाती है उनको कि भाई 2 ड्रॉप ले लिए, 3 ड्रॉप ले लिए, अब क्या करें, बेइज्जती हो गई, घर वाले क्या कहेंगे, घर वालों के पैसे खर्च करवा दिए। लेकिन ऐसा नहीं होता पता है। और अगर हम अपना देखें और किसी 12th के फ्रेशर का देखें ना, तो अपने पास काफी एडवांटेज भी होता है पता है। जैसे वो 12th वाला ताजा ताजा बेचारा बच्चा आता है, उसको पता नहीं होता कुछ भी, वो आता है बायोमेट्रिक नहीं लग जाते हैं। ऐसे बायोमेट्रिक मशीन भी उनकी माशाल्लाह बढ़िया होती है, कुछ स्कैन वैन ना होता उसके अंदर। मेरी भी नहीं हुई थी, ऐसा अंगूठा ऐसे पकड़ के बैठे थे मेरा वहाँ पर 10-20 मिनट। बट तो इन छोटी छोटी चीजों से भी घबरा जाता है 12th वाला फ्रेशर कोई होता है ना। लेकिन अपने पास एडवांटेज ये है कि हम ये सब चीजें देख चुके हैं एक बार। जैसे नीट जो है ना, वो कोई खाली नॉलेज का तो है नहीं, आता तो पेपर भाई सबको ही है। अब नीट का पेपर देके अगले दिन मैं भी बैठ जाऊँ, मेरे भी 660 70 80 90 ऐसे आ जाते। लेकिन अपने आप को मैनेज करना भी कितना जरूरी होता है। कितने अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं ना, उनका भी इस चक्कर में रहता है कि वो नर्वस हो गए पेपर के बीच में, साइन वाइन में टाइम लग गया यार, कुछ गलत भर दिया उसमें नर्वस हो गए, कोई यानी कोई नाम वाम गलत भर दिया उसमें नर्वस हो गए कि यार क्या होगा, अब तो लाइफ ही ओवर हो गई हमारी। तो ऐसा नहीं होता यार पता है। तो एक छोटी सी एडवांटेज अपने पास ये भी है कि हम सब कुछ देख चुके हैं, तो हमें पता है कि भाई अब साइन हो गया यार, अभी फोटो खींचना है अंकल, लिए एडमिट कार्ड ऊपर कर लो अपना। ऐसे मेरे साथ भी हुआ था कि जब मैं 20 मिनट रह गए थे पेपर के और हमारी मेरी बिल्कुल पूरी खाली पड़ी थी ऐसे ही, और आ गए वो भैया वो ऊपर करो एडमिट कार्ड ऊपर करो अपना, फिर वो फोटो खिंचवाने में लगा मैं इतना। फिर भी हम देख चुके हैं, तो जब मान लो कि 12th का फ्रेशर है वो क्या सोचेगा यार, ये तो सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, सिर्फ मेरे सेंटर पर हो रहा है यार, बाकी बच्चों को पूरे 3 घंटे मिल रहे हैं पेपर करने के, हमारा टाइम ये लोग वेस्ट कर रही हैं। तो ठीक है कि बार एक थोड़ी बहुत धक्का लग जाना चाहिए छोटा मोटा तो, और यानी हम्बल भी हो जाते हैं। जैसे मेरा दोस्त था 12th में भी बहुत अच्छा पढ़ता था, वो टॉपर्स में ही रहता था, मुझे तो टॉप 10 में तो रहता ही होगा आई थिंक वो भी। लेकिन वो था थोड़ा, तो उसमें घमंड था या फिर कुछ भी बात थी, बेइज्जती करता था ड्रॉपर्स की उस टाइम पे कि भाई यहाँ पे तो ड्रॉपर बैठे हैं, नेगेटिव सा हो रहा है, इधर नहीं बैठेंगे हम लोग। बाद में उसको थोड़ा सा धक्का लगा ना, तो उसको थोड़ा पता लगा कि नहीं भाई जो बोलते हैं ना वो घूम के वापस आता है। और ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। पता है मेरी बहन ने भी 1 ड्रॉप लिया था, तो मैंने उसको बहुत करिया, तू बैठी है यहाँ पे, जाना तो जल्दी, अब मेरी बारी, अब मेरे ऊपर सारी टेंशन मिलेगी, अब मेरे ऊपर सारी रिसोर्सेज लगेंगे। वो घूम के मेरे ऊपर आके मेरे को 2 लेने पड़ गई। उसने तो 1 लिया था, मैंने 2 ले लिए बताओ। पर किसी को अच्छा बोले ना तो अच्छा भी आता है घूम के ऐसे ही। इस बारी मैं ठीक रहा सबके साथ, मैंने हेल्प भी करी सब बच्चों की, हम लोग आपस में डाउट वाउट लेते थे दूसरे के। और यानी मेरे ग्रुप का मैक्सिमम सबका सिलेक्शन हो चुका है, कोई भी नहीं रहा इस बार। और यानी बहुत फायदा होता है, तुम लोग भी ना अपना अच्छे से ग्रुप बना लेना एक, ऐसे नहीं कि यार ये पढ़ने वाला ग्रुप अपनी क्लास में सिर्फ इन बच्चों के नंबर आते हैं, हम लोगों के नहीं आते। कोई भी अगर तुम्हारे मान लो कि 200-300 नंबर भी आ रहे हैं ना, आपस में तुम लोग ग्रुप बनाओगे, तुम्हें बहुत बहुत एडवांटेज फील होगा ग्रुप बनाने का, ग्रुप में स्टडी करने का, एक दूसरे के साथ। जैसे हम टेस्ट भी देते थे, तो आई थिंक मेरा फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप में ये डिफरेंस है कि फर्स्ट ड्रॉप में ना मैं टेस्ट इतना डिस्कस नहीं करता था, मैं एनालाइज नहीं करता था इतने अच्छे से। मैंने अब इस बारी मैंने एनालाइज बहुत अच्छे से करना शुरू किया। मैं ना घंटे घंटे लगाता था पेपर एनालाइज करने में, तो इसका इतना बेनिफिट हुआ पता है। वो चीज एक बार आप ढंग से देख लो ना टेस्ट में, जो चीज गलत करी है वो याद रहती है हमेशा। और अपनी ईगो पे ले लो जो भी क्वेश्चन गलत किया, यार ये क्वेश्चन मैंने गलत कैसे कर दिया। कई बार तो ना एनालाइज करने में से 8-9 भी बच जाते थे, लेकिन जब तक हमारा पूरा नहीं होता था ना मुझे चैन आता था ना मेरे दोस्तों को आता था। और अभी नहीं, अब सारे के सारे अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे इस बार। तो तुम लोग भी अपना अच्छे से ग्रुप बनाओ, साथ में स्टडी भी करो। पता है जैसे मान लो कि हम 4 लोग बैठे हैं यहाँ पे, एनसीईआरटी में कोई चीज मुझे दिखेगी, मेरे दोस्त को नहीं दिखेगी, कोई मेरे दोस्त को दिखेगी, तो मेरे से ओवरलुक होगी। तो हम जब आपस में डिस्कस करके पढ़ते हैं ना, तो सारी चीजें हमें दिखती है जैसे डिटेल में, कोई किसी की कोई छुपी रह गई, कोई कुछ रह गया। और यानी अच्छे से अपना टेस्ट एनालाइज करो पूरा टाइम लगा के। जब तक पूरा टेस्ट एनालाइज नहीं हो जाता ना, तब तक उसको छोड़ो मत यार, ये मैं बाद में देख लूंगा, ये वाला क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, ये मैं बाद में देख लूंगा, ये तो मुझे आता ही था, इसका तो मैं फॉर्मूला भूल गया, ये सब मैं बाद में देख लूंगा। तो यार थोड़ा, एक तो लेजीनेस का भी बहुत नुकसान होता है। मैं तो बहुत लेजी था अपने टाइम पे, लेजी भी बहुत था, फोन भी बहुत चलाता था। फोन तो मैंने सेकंड ड्रॉप के टाइम भी चलाया, लेकिन मेरी लिमिट थी कि यार बस 1 घंटा हो गया, अब इसके बाद नहीं चलाऊंगा यार। या फिर मैं अपने गोल सेट कर लेता था, यार अभी ना मैं 4-5 घंटे बायो पढ़ूंगा, इसके बाद में फिर मैं फोन चलाऊंगा। अपने आप को थोड़ा सा लालच दो यार। ऐसे ये मैंने पूरा चैप्टर के क्वेश्चन लगा लिए ना, इसके बाद मैं अपने लिए कुछ खाने की चीज लेके आऊंगा बढ़िया सी। आज तो मैं ये आंटी मोमोज पे जाऊंगा, आज तो मैं ये केटीएम पे जाऊंगा खाने, है ना। थोड़ा सा लालच भी दो अपना, वो थोड़ा टारगेट रखो अपना कि अगर मैंने ये कर लिया ना, क्योंकि हमारे पास अगर कुछ होता है ना कि अचीवमेंट में हमको ये चीज मिलेगी, तो हम और अच्छे से करते हैं कि यार ये लेना है, ये चीज चाहिए। और दूसरी बात ये थी कि जब मैं भी हूँ या फिर मेरे जितने भी दोस्त थे ना, सबका जब हमारा सिलेक्शन हुआ, हमने कोई भी क्लास नहीं छोड़ी थी, हम लास्ट तक आते रहे। जैसे मिश्रा सर की क्लास होती थी, जो हमें एक सब्जेक्ट पढ़ाते थे, हम लोग उनकी क्लास छोड़ देते कि यार ये तो नोट्स ही लिखवाते हैं, ये तो ऐसे ही करते हैं। लेकिन पता है उनकी भी हमारी कई चीजें ना ऐसे कैजुअली बोल देते थे, और कई बातें जैसे मोनिका मैम भी कैजुअली ऐसी क्लास में बोल देते हैं,
सब्जेक्ट की, लेकिन जैसे हम आकाश वगैरह के टेस्ट देते थे ना, मैम की बोली हुई बात क्वेश्चन बन के आ जाती थी। पता है टीचर्स भी ऐसे नहीं है कि हर बार टीचर्स भी अपग्रेड होते हैं टाइम के साथ, खाली ये नहीं है कि स्टूडेंट्स ही खाली लर्न करते हैं। पता है मेरे फर्स्ट ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप के टाइम पे जो पुराने टीचर्स भी थे ना, वो भी मुझे नई नई बातें और बताते थे जो उन्होंने लास्ट ईयर नहीं बताई थी मुझे। तो एक तो टीचर्स की बात सुनो, ऐसी नहीं कह रहा कि मुझे किसी ने रिश्वत वगैरह दे दी है कि यार हमारी तारीफ करिए जरा, टीचर्स का प्रोपेगेंडा फैलाइए थोड़ा। ये बात सच है, मुझे बेनिफिट हुआ इस चीज का। कई बार ऐसी कैजुअली बोली बात है कि कुछ पढ़ा रही है मैम तो कुछ और बता दिया, किसी चीज के बारे में बता दिया, कोई फैक्ट बता दिया ऐसे ही, तो वो भी ध्यान से सुनना तुम, कोई भी टीचर हो। और अपने टीचर पे फेथ रखो यार, कोई भी टीचर ऐसे नहीं कि गलत शरत पढ़ा दे। कुछ अगर तुम्हें लगता है कि यार ये फैक्चुअली गलत है तो तुम एक बार कंसल्ट कर लो उनके पास जाके, किसी और सब्जेक्ट टीचर के पास चले जाओ। जैसे हमें भी कोई और टीचर होता था ना कि मान ली केमिस्ट्री वाले टीचर ने कुछ और बताया, हम मैम के पास आ जाते थे कि मैम इन वाले टीचर ने ना ऐसे ऐसे बताया, क्या ये वाली बात ठीक है? तो मैम हमें फैक्ट चेक करके देती थी वो चीज कि नहीं यार ये गलत है या फिर ये ठीक है बिल्कुल। तो प्लीज अपने टीचर से एक तो क्लास भी लगाओ और टीचर से कॉन्टैक्ट में भी रहो। हम भी आई थिंक नीट के एक दिन पहले तक भी अपने टीचर के साथ कॉन्टैक्ट में रहे थे, एंड तक मैसेज भी करते थे या फिर सेंटर भी आते थे। मैं खुद सेंटर आता रहा आई थिंक लास्ट तक, मैंने बस 1-2 दिन पहले ही छोड़ा होगा आना यहाँ पर, और मैंने एंड तक टेस्ट वेस्ट दिए। आपस में भी जरा रिस्पेक्टफुल रहो एक दूसरे के, थोड़ा इंसल्ट मत करो, आते नंबर इतने कम आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया वो डबल होके वापस आती है, अपने ऊपर ही बात है ना। आजकल ये सोशल मीडिया पे भी बहुत ट्रेंड चल रहा है कि यार ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, ड्रॉप तो वेस्ट ऑफ ईयर होता है। अगर होना होता तो पहले साल ही हो जाता, लेकिन मेरा तुम खुद डिफरेंस देखो ना, लास्ट ईयर आई थिंक मेरी 30,000 के आसपास रैंक गई होगी पिछले साल, लेकिन इस बार मेरी 146 है। अब कोई मुझे पिछले साल ही बोलता कि यार होना था तो अभी हो जाता तेरा, लेकिन मेरा भी ग्रुप अच्छा रहा, मेरे टीचर्स भी थे सारे सपोर्टिव थे, मेरे पेरेंट्स भी मेरा साथ दिया, उन्होंने ही कन्विंस किया मुझे ड्रॉप लेने के लिए। तो अगर हाँ मान लो कि किसी के पेरेंट्स थोड़े सपोर्टिव नहीं भी है कि यार मत ले इस बार, तुम थोड़ा कन्विंस करके देखो उनको कि नहीं पापा मम्मी इस बार हम थोड़ा बेटर कर रहे हैं पिछली बारी से, हमें मौका दे के देखो एक बार, हम और अच्छा करेंगे पिछली बार से। और उन्हें अपने स्कोर्स दिखाओ कि देखो मेरे लास्ट ईयर इतने नंबर आते थे, इस बार मैं पहले से बेटर कर रहा हूँ, है ना। अगर तुम डिफरेंस दिखा देते हो ना किसी को अपना यार, वो लोग खुद समझ जाते हैं अपना। जैसे मेरे भी सेकंड ड्रॉप में मेरा तो ज्यादा अच्छे स्कोर करता था मैं, क्योंकि मैं थोड़ा ठीक से पढ़ता था, थोड़ा टेस्ट एनालाइज करता था, डिस्कस करता था दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ। मेरा इतना कांटेक्ट नहीं था इससे पिछली बारी, मैं थोड़ा खुद अपने आप में ही रहता था, अकेले अकेले में, खुद टेस्ट देख लिया, खुद चीजें देख ली, अपने अकेले ही कर लिया, बस टेस्ट एनालाइज हो गया। तो मुझे काफी ये भी है, एक भाई तुम खुद भी देखोगे ना तुम्हें मोटिवेशन आएगी, हर टेस्ट में तुम्हारे नंबर जब बढ़ने लगेंगे ना, हाँ ठीक है एक आधे में नीचे गिर गए फिर तुमने वापस ऊपर उठाए, तुम्हें अंदर से खुद मोटिवेशन आएगी, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज जितेंद्र सर आए क्लास में मोटिवेशन देने के लिए, कोई बच्चा है, तुम खुद इन्हें सेल्फ मोटिवेट हो जाओगे कि यार भाई हमारे नंबर बढ़ रहे हैं, हमारी मेहनत काम आ रही है। एनएसएस क्लासेस, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, सच्चे परिणाम।